Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। पत्नी की बेरुखी से परेशान व्यक्ति ने फंदे से झूलकर दे दी जान। तीसरी थाना इलाके के चिलगिली गांव की घटना। बिल्डर ध्रुव संथालिया और जमीन कारोबारी दिलीप गोयनका के विरोध में उतरे जमीन खरीदार। लगाया झूठे सपने दिखाकर जमीन बेचने का आरोप। रास्ता नली की समस्या से घिरे लोग मांग रहे हैं मदद। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की हुई बैठक। जिला कमेटी को किया गया पूरा। बकाया राशि के भुगतान होने पर सदर विधायक और राज्य सरकार का किया धन्यवाद ज्ञापन। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया प्रकृति पर्व सरहुल। न्यू पुलिस लाइन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। जाहिर स्थान में पूजा अर्चना कर की गई सुख समृद्धि की कामना। तीसरी थाना इलाके में पत्नी की बेरुखी से क्षुब्ध एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक थाना इलाके के चिलगिली निवासी गंदोरी लाल का 32 वर्षीय पुत्र विनोद वर्णवाल था। मिली जानकारी के अनुसार मृतक विनोद वर्णवाल की शादी 12 साल पहले हुई थी। उसे कोई संतान नहीं था। किराना दुकान में काम करके वह अपना जीविकोपार्जन किया करता था। मृतक के भाई ने कहा कि विनोद की पत्नी 5 महीने पहले उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद से वह बहुत तनाव में था। बताया गया कि माता पिता बिलवाना के सलगाडी स्थित पुराने घर पर रहते हैं। कल रात उसने मां से फोन पर बातचीत किया और रस्सी बांधने की बात कही। घबराकर उसके मां पिता ने उसे फोन किया और जाकर देखने को कहा। इसके बाद जब वह देखने पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो देखा कि पंखे में रस्सी के सहारे झूल उसने मौत को गले लगा लिया। घटना को लेकर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को फंदे से उतारकर थाने ले गई। हालांकि परिवार द्वारा किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने के कारण 100 का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और कागजी प्रक्रिया कर परिजन अंतिम संस्कार के लिए 100 को ले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार। कैसे हुआ घटना है? ये घटना इसका पत्नी 12 साल शादी होला हुआ है, 5 महीना भागने में हुआ है। थाना में आवेदन दिया, कुछ करवा नहीं हुआ है अभी तक। और इसका पत्नी मतलब भाग गया, इसका दिमाग से चकमका गया और इसके ज़्यादा टेंशन से फांसी लगा लिया। कहाँ पे हुआ था शादी? ये अपना रूम में चिलगिली में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार।
बिल्डर ध्रुव संथालिया और जमीन कारोबारी दिलीप गोयनका के खिलाफ रविवार को बाभनटोली कालीबाबू हाता के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि बिल्डर और जमीन कारोबारी ने उन्हें सपने दिखाकर परेशानियों में डाल दिया है। लोगों का आरोप है कि ध्रुव संथालिया व दिलीप गोयनका द्वारा जमीन में नाली सड़क की बात कहकर जमीन बेच दिया गया, लेकिन अब हर दिन कोई न कोई विवाद सामने आ रहा है, जिससे यहां रह रहे लोगों को परेशानी आ रही है। खरीदारों ने कहा कि मुख्य सड़क जहां नाली का पानी बह रहा है, वहीं मुख्य सड़क से आने वाला रास्ता जिसमें पीसीसी बनने का आश्वासन दिया गया था, वह अब भी कच्चा है, जबकि रास्ता के नाम पर इन लोगों से अलग से 50,000 रुपए लिए गया था। इतना ही नहीं, जिस जमीन को रास्ता बताकर इन लोगों को जमीन दिया गया, उसे कुछ व्यक्ति अपना रैयती जमीन बता रहे हैं। ऐसे में जमीन खरीदने वाले लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि अब ध्रुव संथालिया इन्हें फंसाकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लोग प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं। पानी भयानक जाम है। हम लोग को रास्ता अच्छा पीसीसी बना के देने का बात था, और लेकिन हमारे घर के सामने में तो हम लोग बोलते बोलते थक गए, आज तक बना ही नहीं पीसीसी। और इतना गंदगी है यहाँ पर, आने जाने का रास्ता बना के देने की बात थी कलाओं के पास से, कुछ नहीं। किससे खरीदे जमीन? ध्रुव संथालिया। क्या कहते हैं आप? समस्या लेके जाते हैं तो आपको क्या आश्वासन दिया जाता है? कुछ नहीं बोला, बनवा देंगे। अभी भी हम लोग ध्रुव संथालिया जी के घर गए थे 20 आदमी, वो घर में मिले नहीं और दरबान ने हमको घर के अंदर जाने भी नहीं दिया। फिर हम जबरदस्ती गए तो उनका लड़का निकले तो वो बोले पापा यहाँ नहीं है, और जब उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं अब समस्या आपकी है, हमरा तो वहाँ से सब क्लियर हो गया, हम बेच के निकल गए, आप समझिए। जबकि हम लोगों को उन्होंने बताया था कि आपको ट्रांसफार्मर, नली, गली, रास्ता, पीसीसी रोड सब दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कुछ भी हमारे साथ नहीं किया। और हमसे बकायदा रोड का अलग से पैसा लिया गया, 50,000 रुपया कट्ठा लिए हुए हैं। तो ध्रुव संथालिया के थ्रू लिए हैं और दिलीप गोयनका जी के थ्रू लिए हैं। ये जमीन में इन लोगों ने हमें रोड दिखाया पूरा तालाब से यहाँ तक, और नाली दिखाया, और फिर आपसी विवाद है इन लोगों का जमीन मालिक का और ध्रुव संथालिया जी का, जिसके कारण रोड में नाली बह रहा है। और हम लोगों को और नाली और मच्छर इतना हो गया कि 5 बजे के बाद आप बाहर बैठ नहीं सकते हैं। इस मोहल्ले में गंभीर बीमारी से पीड़ित कम से कम 10 आदमी हैं, और जिनकी जान पर बन आई है। और इसका न तो बेचने वाले को और न खरीदने वाले को, दोनों को, किसी को भी इसका एहसास नहीं है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अतः हम लोग चाहते हैं कि समाज के लोग या फिर बेचने वाले या फिर मीडिया या फिर सरकार जैसे भी हो, इस पर अविलंब ध्यान दे। अपने यहाँ के पार्षद जी भी ध्यान दें और इसको किसी भी तरह से क्लियर कराया जाए, ताकि कि सब समस्या से दूर हो सके। यही आपसे अनुरोध है। इधर जिस जमीन पर खरीदारों को नाली और रास्ता दिखाया गया, उस जमीन को अपना रैयती जमीन बताने वाले पक्ष के सरसू सिंह का कहना है कि विवाद का मूल जड़ ध्रुव संथालिया और दिलीप गोयनका है। कहा कि इन लोगों ने हमारे खतियानी जमीन को रास्ता दिखाकर अतिरिक्त रुपए ले लिए हैं। मेरे जमीन का रास्ता कैसे हो सकता है? इसलिए ऐसे में प्रशासन और मोहल्ले के लोग इस विवाद का सम्मानजनक हल निकालें। और नली का विवाद है, इसका मेन जड़ ध्रुव संथालिया दिलीप गोयनका है। यहाँ के निवासियों को जिन्होंने ये जमीन लिया है, रास्ता और नली गली दिखा करके कीमत से अतिरिक्त पैसा लिया, और इसके बाद जो हमारा निजी जमीन था, जो मेरा खतियानी जमीन है, वो जमीन को रास्ता में दिखा दिया और इन लोगों को गलतफहमी में रख करके पैसा लिया। और आज इन लोग को जब कष्ट हो रहा है तो कह रहा है कि जमीन हमारा बिक गया, आप खुद लोग समझिए। आप मनु सिंह से जाके विवाद कीजिए, झगड़ा कीजिए, नली कीजिए, गली कीजिए, सब वही लोग करेगा। ये कहाँ तक जाए? मेरा निजी जमीन, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे किसी के रैयती जमीन को रास्ता बनाने के लिए बिना अधिकरण किए नहीं दे सकता है। तो हमारा निजी जमीन को किसी के द्वारा हथिया करके पूरा रास्ता बनाया जा रहा है, तो इसमें तो हम गरीब मर जाएंगे।
प्रशासन से और पूरे मोहल्ले वालों से यह अनुरोध है कि इसका उचित निदान करवाया जाए। विरोध करने वालों में कपिल दास चौधरी, शंकर चौधरी, सुमित भुदौलिया, विक्रांत केडिया, सोनू खंडेलवाल, रतन अग्रवाल, कौशल सिंह, सुनील केडिया, रविंद्र भदानी, आनंद केडिया शामिल हैं। प्रकृति का पर्व सरहुल रविवार को पपड़वा टांड स्थित नया पुलिस लाइन में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान पुलिस लाइन में समाज की महिलाएं, युवतियां, पुरुष परंपरागत वेशभूषा में कार्यक्रम में शामिल रहे। मौके पर जाहिर स्थान में वाहन के द्वारा पूजा कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की गई। सुंदर बना ले, बात रक्षा करे, सही रास्ता सही मार्ग दिखा ले, साल बड़ी निकाले। कभी नहीं मिलते, कहियो नहीं मिलते। ऐसे हमें कर आदिवासी मन आदिकाल से धरती के पूजा पाठ करना है। पूरा 84 लाख की प्राकृतिक अगर नहीं बचा पाए तो हमें कर जितना हमें करी सूर्य जैसा हमें कर रोशनी देवा है, हमें कर घर में ऐसा हमें कर चेहरा में जो खिलत है ना चेहरा उधर वजह से सब कर हो रहा है, ध्यान देवे है। इस अवसर पर पुलिस एसोसिएशन गिरिडीह के अध्यक्ष सत्येन मुंडा ने कहा, पूर्वजों के जमाने से सरहुल मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा को उत्सव के रूप में मनाकर नई पीढ़ी के लोगों को सरहुल व पर्यावरण के महत्व को बताया जाता है। समुदाय के लोगों का प्रेम, प्रकृति से प्रेम व अटूट रिश्ता होने के कारण ही पर्यावरण व संस्कृति को अब तक सहेज कर रखा गया है। यह पर्व हमें प्रकृति व संस्कृति से जोड़े रखती है। बताया कि सरहुल पर्व में नए फसल, फल, फूल को सबसे पहले देवता को अर्पण किया जाता है, उसके बाद ही हम सभी इसे ग्रहण करते हैं। धीरे धीरे हाँ बताइए। पहली बार यहाँ पुलिस केंद्र में हम लोग 23 मार्च 2023 को सरना स्थल का स्थापित किए थे। आज ये दूसरी बार मेरा झंडा ही बदली का प्रोग्राम है और शाम को हम लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें मेरा टीम रांची से बुलाया गया है और मेरा आदिवासी समाज के एक टीम भी आ रही है और इसमें हम लोग का हमारा आदिवासी का मूल पर्व है। ये बहुत बड़ा धार्मिक पर्व है। इसमें हम लोग का जो हर वर्ष जब भी हम लोग को नया फूल या फल खिलता है सरना पूजा के उपरांत हम लोग उस फल का ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस पूजा को हम लोग स्थापित करना जरूरी पड़ जाता है कि इसके बाद ही हम फल को धरती माँ या पौधों से उसको मांगते हैं पूजा करके कि हे धरती माता, हे पेड़ पौधा, हमें इस फल को हमें अपने उपयोग के लिए दें ताकि हम हर साल की तरह हमें खूब फले खिले। जय जय। गिरिडीह जिले के सरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पेट दर्द के इलाज के लिए पहुंची किशोरी ने मौके पर मौजूद आयुष चिकित्सक रमापति पर जांच के दौरान छेड़खानी का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी मिलने पर सरिया पुलिस के अलावा एसडीएम विपिन दुबे, चिकित्सा पदाधिकारी विनय कुमार भी अस्पताल पहुंचे और नाबालिग किशोरी का बयान लिया। बयान के बाद एसडीएम ने पीड़ित पक्ष को न्याय का भरोसा दिलाया और पूरे मामले से उपायुक्त को अवगत कराया। बताया गया कि नाबालिग का बयान सुनकर यह लगा कि डॉक्टर का जांच करने का तरीका कहीं से उचित नहीं है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने उपायुक्त से मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है।
ये अपना खर्च करते हैं, वो अपना दोनों पार्टनर खर्च रखेगा। इस तरह हो जाता है ना, ये रिश्ता इस टाइप का है। आज सरिया सरकारी अस्पताल में छेड़खानी का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। घटना सुनने के बाद मैं खुद अस्पताल पहुंचा और सब कुछ जायज़ा लिया। जो चीज़ें निकल करके आ रही है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो कहूँगा कि इसमें एक जांच कमेटी बना करके बढ़िया से जांच करके दोषी पर कार्रवाई हो। नमस्कार, मैं सतीश चंद्र मंडल, मौसम वैज्ञानिक, मौसम केंद्र रांची में झारखंड राज्य के आज के मौसम परिचर्चा में आप सबों का स्वागत है। आज दिनांक 7 अप्रैल 2024 है। तो आज हम देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में झारखंड का मौसम कैसा रहा। पिछले 24 घंटे में प्रचंड गर्मी रही। कुछ स्थानों पर तापमान 40 डिग्री या उसके आसपास था और अधिकतर जगहों पर ये करीब 38 और 39 के बीच रहा। और खासकर राज्य के दक्षिणी भागों में 1-2 स्थानों पर उष्ण लहर की स्थिति भी बनी। कल दोपहर शाम के बाद बादल छाए और देर रात और अर्ली मॉर्निंग में कहीं कहीं बूंदाबांदी की भी हुई। उसमें सबसे अधिक जो बारिश दर्ज की गई है गोरबांदा 3.8 मिलीमीटर, ये पूर्वी सिंहभूम में दर्ज किया गया। अब आज की स्थिति देखते हैं। आज जो सिनोप्टिक सिस्टम है तो इसमें एक ट्रफ लाइन इंटीरियर उड़ीसा से लेकर नॉर्थ तमिलनाडु तक गुजर रही है। लोअर लेवल में, और इसके प्रभाव से अब जानते हैं कि अगले 5 दिन झारखंड में मौसम का हाल कैसा रहेगा। तो आज 7 अप्रैल में के दिन झारखंड के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। और फिर 8, 9, 10 और 11 इन तिथियों को भी झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा जो है झारखंड में सीवियर वेदर के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। 7 अप्रैल आज के लिए राज्य के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के चल सकती है। इसके साथ गर्जन और वज्रपात की होने की भी संभावना है। बाकी जगहों में विंड स्पीड थोड़ा कम रहेगा, जिसमें 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चल सकती है। इसके साथ साथ गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है। बाकी 8, 9, 10 और 11 अप्रैल को भी कहीं कहीं पर गर्जन और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हवाएं चल सकती है। जहां तक तापमान की बात है तो अगले 2 दिन मतलब 7 और 8 अप्रैल को अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है। उसके बाद अगले 3 दिन इसमें किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगला 5 दिन झारखंड में बादल छाए रहेंगे। कहीं न कहीं बादल बूंदाबांदी के साथ ही गर्जन और वज्रपात तथा कहीं कहीं तेज हवा की झोंका चलने की संभावना है। धन्यवाद। सुहाग की लंबी आयु की कामना का पर्व गणगौर को लेकर रविवार को गिरिडीह खंडेलवाल महिला समिति के द्वारा शहर के एक धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। इस अवसर पर सुहागिनों ने 16 श्रृंगार कर भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूप ईश्वर और गणगौर की पूजा अर्चना की और सुहाग के लंबी आयु की कामना की। इस अवसर पर झुमका, ठुमका, पायल, कंगना गेम, होली म्यूजिकल चेयर गेम, गणगौर से जुड़ी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं विजेता प्रतिभागियों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया।
ये हमारे राजस्थानी संस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व होती है, जिसमें हम अपने मारवाड़ी और राजस्थान का हम स्वरूप इसमें दिखाते हैं। इसमें हम अच्छे से पहनावा अच्छे से ओढ़ के और अच्छे से वेशभूषा में आके अपनी संस्कृति को याद करते हुए इस पर्व को हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मैं मंजू खंडेलवाल बोल रही हूँ, हमारे खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष। और आज हम लोगों ने ये गणगौर सिंधारा का एक फंक्शन रखा है। ये गणगौर हम लोग है ना, ये मतलब सुहाग के लिए पूछते हैं। कुंवारी कन्याएं भी इसमें भाग लेती है, अच्छा वर घर के लिए। और हम लोग है ना, ये अपना सुहाग का लंबी उम्र मांगने के लिए ये पूजा रखते हैं, व्रत करते हैं। और आज हम लोग ये सिंधारा अपनी बहू बेटियों के साथ मिलके एंजॉय कर रहे हैं। यही हम लोग आज गिरडी में फंक्शन रखते हैं। अभी आप लोग जो कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं, हाँ? इस कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ हो रहा है? हाँ, इस कार्यक्रम में हम लोग अपनी बहू बेटियों का सिंधारा मनाए हैं और सबको गणगौर के बारे में ही सबको जानकारी दी गई है कि गणगौर क्या है, गणगौर का मीनिंग क्या है। और इसके बारे में हम लोग सब गेम वूम खिलाए हैं कुछ बहू बेटियों को और सबको गिफ्ट वगैरह दिए। गणगौर के मतलब सुहाग के प्रति ही हम लोग इन लोगों को सिंधारा का सुहाग का ही इन लोगों को गिफ्ट दिए हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में खंडेलवाल महिला समिति के अध्यक्ष मंजू खंडेलवाल, उपाध्यक्ष वर्षा खंडेलवाल, सचिव बबीता खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष सुषमा खंडेलवाल, सदस्य पायल खंडेलवाल, मधु खंडेलवाल, सीमा खंडेलवाल, रीना खंडेलवाल, मंजू खंडेलवाल, पूजा खंडेलवाल के साथ समाज से जुड़ी काफी संख्या में महिलाएं और युवतियां शामिल थी। जमीन विवाद के मामले में जेल में बंद विचाराधीन कैदी 74 वर्ष के राम प्रसाद सिंह की मौत रांची रिम्स में इलाज के दौरान शुक्रवार को हो गई। वहीं पोस्टमार्टम के बाद आज शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया। बताया गया कि जमीन विवाद से जुड़े मामले में वह अभियुक्त था और देवरी पुलिस ने वर्ष 2022 में उसे गिरफ्तार किया था। तभी से वह न्यायिक हिरासत में केंद्रीय मंडल कारा गिरिडीह में बंद था। इस दौरान बीते 6 मार्च को तबीयत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह ले जाया गया, जहां 5 दिनों के इलाज के बाद वापस उसे जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद फिर 15 मार्च को तबीयत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से चिकित्सकों ने इलाज के बाद रांची रिम्स रेफर कर दिया। रांची रिम्स में इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। वहीं रविवार को तीसरी थाना से शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामला है यही कि जमीन का मामला था, फिर हमारे पिताजी को पकड़ के ले गए जेल। कब जेल ले गए? यही 1 साल प्लस हो गया, मतलब 2 साल के आसपास होने चला। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे वो लोग हमको मार के अभी सौंप रहे हैं, अभी खबर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बीमार थे तो हमको सूचना मिला था, तो हम देखे थे। देखने के बाद में वहाँ ठीक थे। ठीक रहने के कारण में वहाँ पे हम बोले पिताजी कि तुम उधर जाके काम करो, यहाँ का काम हम यहाँ पे हैं, इनके अंदर में है, तो यहाँ तुम क्या करेगा। तो हम फिर चलाने के बाद में फिर वहाँ बोला गया कि नहीं, बोला ऑपरेशन होगा। ये सब ऑपरेशन नहीं हुआ। पिताजी बीमार पड़े थे, हमको जैसे 10-15 दिन पहले खबर मिला हुआ। और उनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु जैसे कल नहीं परसों कॉल आया उधर से 10:30-11 बजे के आसपास कि आपका पिताजी एक्सपायर कर गए। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की एक बैठक रविवार को शहर के उपनगरी पचम्बा स्थित एक धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश बंसल ने किया। मौके पर जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष एवं जन वितरण प्रणाली के संचालक मौजूद थे। बैठक के दौरान जिला कमेटी को पूर्ण करते हुए 35 सदस्यों का चयन सर्वसम्मति के साथ किया गया। साथ ही कोरोना काल के तीसरे डीलरों के बकाया राशि के भुगतान हो जाने से प्रशंसा जाहिर की गई। बकाया भुगतान होने पर एसोसिएशन सदस्यों ने विधायक सुदीप कुमार सोनू और राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापन किया।
नीचे दे रहे हैं वहाँ पे। आज सभी प्रखंड अध्यक्ष की मौजूदगी में जिला कमेटी को पूर्ण किया गया, जिसमें 35 सदस्य का चयन सर्वसम्मति से किया गया। विगत में कोरोना काल की बकाया राशि जो हमारे गिरिडीह जिले में लगभग सभी डीलर को प्राप्त हो गई है, जिसका कारण झारखंड सरकार और हमारे गिरिडीह के एकमात्र विधायक सुदीप कुमार सोनू जी थे। हम उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं अनुकंपा को पूर्व के भांति चालू कराना और 50 पैसे की जो वृद्धि कम की गई है उसे पूर्ण करना वो जरूर करेंगे। इसी शब्दों के साथ हम अपने सभी जन वितरण विक्रेता को, सभी प्रखंड के साथियों को, सभी अध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिला कमेटी का एक बैठक हुई। बड़े भाई राजा बंसल जी जो जिला के अध्यक्ष हैं डीलर एसोसिएशन के, आज हमारी कमेटी का भी विस्तार हुआ। आज प्रखंड से लेकर जिला तक हम प्रदेश में बहुत मजबूती से आए हैं और आने वाला दिन में हम लोग दिखाएंगे कि प्रदेश नहीं बल्कि केंद्र में भी हम लोग दिखाएंगे कि गिरिडीह जिला 1 नंबर में आए। आज की बैठक प्रमुख रूप से पूर्ण रूप से जिला कमेटी का गठन नहीं हो पाया था। हम लोगों ने सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष का चयन किया था। बाद बाकी जो 35 सदस्यीय कमेटी बनना था वो बाकी था। तो हम लोगों ने सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष एवं विक्रेतागण एसएचजी के बहने जमा होकर के एक बैठक करके और एक मजबूत कमेटी का गठन किए हैं जो 35 सदस्यीय होगा। साथ ही कोरोना की जो बकाया राशि 10 माह का था, किसी ब्लॉक में 11 माह का था, 10 माह का भुगतान हुआ है। इसके लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही इसमें सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। बैठक में राजकुमार चरण पहाड़ी, राम रतन राम, राजेश राम, वैद्यनाथ वर्मा, केदार प्रसाद, जितेंद्र दास समेत अन्य कई डीलर मौजूद थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अपना सेवा अवधि पूरा कर वापस लौटने पर ग्रामीणों ने जवान का जोरदार ढंग से स्वागत किया। बता दें कि जमुआ प्रखंड अंतर्गत बिरना डाबार गांव के प्रयाग मंडल का बीएसएफ से रिटायर होकर घर वापस लौटे हैं। इनको लेकर यहां के ग्रामीण काफी खुश हैं। उनके गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने उन्हें फूलों की माला से लाद दिया, साथ ही खुली जीप पर क्षेत्र का भ्रमण करवाया। मौके पर ग्रामीणों का कहना था कि सेना के इस जवान पर क्षेत्र के लोगों को गर्व है। कहा कि प्रयाग मंडल ने देश के बॉर्डर पर रहकर देश की सरहदों की रक्षा करते हुए सेवा अवधि समाप्त होने पर वापस लौटे हैं। ये यहाँ के लोगों के लिए खुशी की बात है। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य पिंकी वर्मा, स्थानीय मुखिया विकास मंडल, युवा समाज सेवी विजय वर्मा, धूरगढ़गी के मुखिया झरी महतो समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
पीछे रहेगा।